अटपटे सवाल चटपटे जवाब कार्यक्रम के सभी दर्शकों की सेवा में जोगा सिंह कैद का नमस्कार। दोस्तों, आज हम 65वां अंक लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। रूप सिंह जी राजपुरी को मैंने इनविटेशन भेज दिया है और थोड़ी ही देर में हमारे साथ उपस्थित होने वाले हैं और आपके अटपटे सवाल जो आपने पिछले कार्यक्रम तक भेजे थे वो पढ़ना शुरू करेंगे और मैं उनके उत्तर देने का प्रयास करूंगा। बहुत ही रोचक कार्यक्रम है, आप देखते रहिए। इस कार्यक्रम को आगे भी अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए और कमेंट में अपने अटपटे सवाल ज़रूर लिखते रहें। अभी लिख सकते हैं और अगर आप कार्यक्रम को बाद में देखते हैं कहीं भी कभी भी, तब भी आप अपने जहन में जो भी दिलो दिमाग के अंदर अटपटे सवाल आए हैं उनको आप कमेंट में लिखते रहें। इससे क्या है कि हमारे कार्यक्रम की आगे शोभा बढ़ती है। और रूप सिंह जी राजपुरी का संदेश आ गया है, मैं उनको जोड़ता हूं। अप्रूवल दे दें। अभी थोड़ी देर में ऐड हो रहे हैं हमारे साथ, ऊपर सूचना एडिंग की आ रही है। रूप सिंह राजपुरी जी, बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल। नमस्कार जी। स्वागत है आदाब। आपका। राम राम, सत श्री अकाल आपको और हमारे सभी प्यारे प्यारे श्रोताओं को, दर्शकों को मेरी तरफ से सादर प्रणाम। जी, आज 65वां अंक है अटपटे सवाल चटपटे जवाब का। और इधर मौसम, खिड़की के बाहर बहुत गर्जना हो रही है और काफी सारी तूफान का सा रूप लेके जो है ना वो कड़ियां आई हैं, बरसात की बूंदें और आंधी और ये तूफान का सा थोड़ा मेल जोल सा हो रहा है। और जिनकी फसलें अभी खड़ी हैं, गेहूं वगैरह, और उन्होंने काटी नहीं है, तो उनके लिए ये थोड़ी सी चिंता की बात है। इस प्रकार का सब मौसम अचानक आज बन गया। सुबह से दो जी, तीन बार छंटा छिड़का सा हुआ। जी, हमारे साथ मित्र जुड़ते जा रहे हैं। बलकार गंजू जी, ओम पारिक जी अभी जी, सामने दिखने लग गए। आज का दिन, जोगा सिंह जी, बड़ा महान दिन है। जी, आज तिलक जनेऊ के रक्षक के रूप में जिनको जाना जाता है, गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर जिनको कहा जाता है, उनका आज जन्म दिहाड़ा, अवतार दिहाड़ा है। और उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था, सारी दुनिया जानती है। 21 अप्रैल 1621 को अमृतसर में उनका जन्म हुआ और फिर वो 9वें पातशाह के रूप में आनंदपुर साहब में गुरुगद्दी पर बैठे। उन दिनों आजकल लोग कहते हैं ना, कश्मीर फाइल्स और कश्मीरी हिंदुओं की प्रॉब्लम है, ये उस समय भी था। 400 साल पहले, 401 वर्ष हो गए, उस समय भी ये प्रॉब्लम थी। और हिंदू लोग दुखी होकर के औरंगजेब के अत्याचारों से, क्योंकि औरंगजेब उनको जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवा रहा था और आपने अपना सिर ढक लिया, क्योंकि धार्मिक वार्तालाप चला है। बड़ी अच्छी बात, बड़ा अच्छा लगा, नमस्कार आपको। और जी, उस समय जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया जा रहा था बहुत सारे लोगों से। और ऐसा कहते हैं कि 1.25 मन जनेऊ जब उतर जाता था तब वो खाना खाता था, ऐसी किंवदंतियां चलती हैं। यानी हजारों लोग जब मुसलमान बना दिए जाते थे। और तरीका उसका ये था, वैसे तो एक प्रक्रिया है मुसलमान बनाने की लंबी चौड़ी। वो ये कहता था मौलवियों को कि आप लोग इनको घेर करके एक जगह बिठाओ और एक मौलवी कलमा पढ़े और जो पीछे पीछे बोलेगा बस वो मुसलमान हो जाएगा। उन सबसे जबरदस्ती बुलवाया जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद और रसूल अल्लाह, बस इतना बोल दिया और वो मुसलमान बन गया। तो वहां से दुखी होकर के लोग पंडित कृपा राम जी की अगुवाई में आनंदपुर साहब आए, गुरु तेग बहादुर के पास अपने दर्द को बताया। तो गुरु साहब ने
उनके लिए ये कह दिया कि आप औरंगजेब को कह दो कि हमारा नेता, हमारा गुरु, हमारा आगीवान गुरु तेग बहादुर है, अगर वो मुसलमान बन जाएंगे तो हम भी बन जाएंगे। ये बात औरंगजेब तक पहुंची तो उन्होंने उनको आकर के गिरफ्तार करवा लिया और दिल्ली की तरफ लेके गए, लाल किले में कैद कर दिया। मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ। उनके साथ हजारों साथी उनके और भी उनके अनुयायी जुड़ गए थे और रोजाना वो उनको डराने के लिए, उनको भ्रमित करने के लिए, लालच देने के लिए या जैसे भी माने, किसी न किसी उनके साथी को चांदनी चौक में ला करके, गुरु साहब को वहां ला करके पिंजरे में बंद करके और बड़ा यातना दे करके, किसी जैसे भाई दयाला जी को पानी में उबाल दिया, किसी को रुई लपेट करके आग लगा दी गई, किसी का आग काट दिया गया। इस प्रकार से जाना होता, लेकिन गुरु साहब विचलित नहीं हुए और अंत में 1675 में उनको भी चांदनी चौक पर शहीद कर दिया गया। तो लेकिन धर्म की रक्षा हुई। उसके बाद कश्मीर में वो अत्याचार बंद हुए और गुरु साहब के बेटे गुरु गोबिंद सिंह बाद में 10वें गुरु और अंतिम गुरु बने, क्योंकि अंतिम गुरु तो गुरु ग्रंथ साहब हैं, लेकिन देहधारी गुरु वे ही अंतिम थे और उन्होंने ग्रंथ साहब की तरफ इशारा कर दिया। उनके भी चारों बेटों को बड़े शहादत के जाम पीने पड़े, पूरे परिवार को, और इस परिवार का समूची मानवता पर एहसान है। और आज ही के दिन भाई धन्ना जी, जिनका ताल्लुक राजस्थान से है, और धन्ना जी की वाणी गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है। वे सीधे साधे भोले सल स्वभाव के सीधे साधे किसान थे, लेकिन ऐसी कोई बात आई कि वो भगवान की तरफ मुड़ गए और भक्ति की। राजस्थान से 2 भक्तों की वाणी गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है, एक तो पीपा जी, भगत पीपा जी, और एक भक्त धन्ना जाट। तो धन्ना जाट की आरती नहीं, आरता नाम से, क्योंकि जाटू साहब की वाणी है उनकी। वो कहते हैं दूसरे लोग मांगते होंगे आपसे धर्म की बात, मैं तो घोड़ी मांगता हूँ, मैं तो भैंस मांगता हूँ, भगवान मेरे को ये दे। और उन्होंने भगवान को साक्षात खड़ा कर लिया अपने सामने और भगवान से काम करवाया। बड़ी खुशी के साथ कृष्ण भगवान उनके खेतों में हल चलाते भी रहे। तो ये इस प्रकार से आज का दिन बड़ा महान दिन है। 2 महान विभूतियों का आज जन्मदिन है। तो हमारे सभी दर्शकों को आज के दिन की बहुत बहुत बधाई। हमारे साथ शोपत राम जी जुड़ गए हैं, हमारे साथ गिरधारी लाल जी भी हैं, मनीष पारीक जी हैं, हनुमान प्रसाद जी छिपा साहब हैं, सहदेव बरौर साहब हैं, हरदीप गिल साहब हमें नमस्कार कह रहे हैं, भूप शराब न्योलखी से हमारे साथ हैं, हंसराज खुड़िया जी हमारे साथ हैं, लालचंद कालवा जी हैं, भानीराम जी हैं, पलकार धंजू जी हैं, गीतकार तेरावाला खान ये भी हमारे साथ हैं और नमस्कार करें। सरवण सिंगाठिया जी रावत सर से जुड़ गए कि तूड़ी को क्या हाल है, यहाँ कुछ है। तूड़ी तो जी संभाल ली थी लोगों ने बहुत बढ़िया, कई सालों के बाद तूड़ी की ऊपर बरसात नहीं आई इस सीजन में, लेकिन अभी तक अगर जो आलसी बैठे हैं तो उनकी तूड़ी जरूर खराब होगी। LS पारीक साहब कह रहे हैं बारिश तो हो रही है, बिल्कुल जी, अभी तो शांति है खिड़की के बाहर, लेकिन थोड़ी देर पहले बहुत तूफान सा था। साजन तंवर जी जय भीम कह रहे हैं सब। ओम पारिक जी कह रहे हैं कि आज जन संपर्क दिन भी है जी। हमारा तो हर बृहस्पतिवार को जन संपर्क दिन होता है जी, हम तो आप लोगों से संपर्क करते ही हैं जी, बहुत बढ़िया जी। हरदीप जी कह रहे हैं कि आज जोगा सिंह जी ने पग नहीं मनी जी, पग आप दे सोने लग गए जी, बहुत बढ़िया जी हरदीप सिंह जी, आपके सुझाव विचार। बलकार धंजू जी वाहिगुरु वाहिगुरु कह रहे हैं जी, ये जो मैंने छोटी सी विवरण कथा के रूप में सुनाया। और श्रवण सिंगाठिया जी भी मानते हैं इस बात को, वाहिगुरु लिख रहे हैं। बिल्कुल जी, हमारे गुरुओं का बहुत उपकार है हमारी मानवता पर, इनके जो शहादतें हैं उन्हीं की वजह से सनातन धर्म अभी भी कायम है। सहदेव बरौर साहब नमस्कार कह रहे हैं, मोहम्मद असलम साहब हमें नमस्कार कह रहे हैं जी, आपको भी। हनुमान प्रसाद सिंपा जी ने भी अपनी बात लिखी है, इंद्राज मंगलाब जी, धर्मपाल शाक्य साहब जुड़ गए हैं, ब्रिजमोहन स्याग जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हीरालाल सारस्वत जी बिलोचिया से, धन गुरु तेग बहादुर जी कह रहे हैं जी नमस्कार जी आपको, आपने गुरुओं को याद किया जी। ताराचंद नायक साहब खोथावाड़ी से हमारे साथ हैं, संजू सोनी जी, TL चौहान जी, और ओमपारी जी कह रहे हैं आपने ऐतिहासिक जानकारी दी, अच्छी लगी, धन्यवाद जी आपको। आप भी तो ये स्टोरी तो जरूर जानते होंगे ये। रामचंद्र बायत साहब रोजड़ी से, और वर्तिया साहब
भी हमें देख रहे हैं जी। संजू सोनी जी रेडियो की बजाय आज यहाँ देख करके प्रसन्न है। ओम प्रकाश नियालिया जी, राजकुमार यादव जी कोला से, आपकी जोड़ी को नजर ना लगे, धन्यवाद जी आपका। वेद प्रकाश बौद्ध जय भीम कह रहे हैं। जितेंद्र बटला जी देख रहे हैं हमें, नमस्कार जी जितेंद्र बटला साहब, आप शिक्षा विभाग में अधिकारी हैं। सुरेंद्र कुमार वर्मा जी वाहे गुरु जी लिख रहे हैं। लाल चंद कालवा जी जय हो लिख रहे हैं। रामचंद्र वाहिद साहब रोजडी से भी जय हो लिखते हैं। बीरपाल बराड़ साहब जुड़ गए हमारे साथ, शुक्रिया जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बराड़ साहब। जसवंत मटोरिया पोड़का से हमें देख रहे हैं। बीरपाल जी ने भी वाहिगुरु सत श्री अकाल लिखा है जी बराड़ साहब ने। परविंदर सिंह पुरवा जी हनुमानगढ़ से हमारे साथ हैं, हमें देख रहे हैं। न्योलकी से रूप सिराब जी भी हमें देख रहे हैं, धर्मपाल शाक्य जी के साथ। HR जागरवाल, द्वारका प्रसाद, नागपाल जी, मनीष पारिक जी, संतलाल कड़ेला जी, HR जागरवाल साहब। तो मैं सवाल शुरू करता हूं आज के। रूप सिंह जी, एक निवेदन करना चाहूंगा आपसे। जी आ, कैमरा थोड़ा सा सेट कीजिए आप। जो पगड़ी के ऊपर का हिस्सा है ना, वो खाली जा रहा है, तो वो ऊपर तक लग जाए आपकी पगड़ी। हाँ, थोड़ा हाँ, और पगड़ी और ऊपर करो। देखता हूं हाँ मैं कैसे होगी। हाँ 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 हाँ, और करो, और करो, हो रहा है, थोड़ा और करो। बस ऐसे बस होगा, बस बस। मैं हाँ करता हूँ इसको सर। हाँ, अब ठीक है सर। हाँ, पूरा अब मतलब जो है चेहरा नजर आने लग जाएगा। थोड़ा हाँ अंधेरा हाँ सा तो है, पता नहीं क्या कारण है। अब ठीक है। हाँ जी, अब ऊपर का जो अब मैं खाली हिस्सा था वो भी भर गया अब। ठीक है, जी मैं वैसे वैसे ही बैठा था। ठीक है जी, नमस्कार आपको और सभी सुनने वालों को धन्यवाद, बधाई। और अब मैं आपकी आज्ञा से सवाल प्रारंभ करूं। जी। चौधरी विनू चीनिया जी हमारे साथ हैं और बाकी सभी मित्रों ने हमें याद किया है। ब्रिजलाल कुकना जी, श्रवण सिंह गाठिया जी तूड़ी का भाव पूछ रहे हैं। और भी मैं तो आज तूड़ी के भाव जानने के लिए बाजार में गया नहीं। रविंद्र यादव जी हमेशा हमें बहुत दूर से देखा करते हैं और सकाहा गांव है जिनका, हरदोई जिले में, और ये अक्सर मुझे बताते रहते हैं 28 किलोमीटर हमारे गांव से हरदोई है और 80 किलोमीटर लखनऊ है। जगदीश कुमार जी डाबा, नमस्कार जी आपको भी, नमस्कार जी। जसवंत मटोरिया जी नमस्कार कह रहे हैं। रामाकृष्ण जी हमें नमस्कार कह रहे हैं। और ओम पारिक जी कह रहे हैं कि इस प्रकार की ऐतिहासिक जानकारी किसी भी प्रोग्राम में बिल्कुल जी चार चांद लगा देती है, इन्होंने ऐसा लिखा है जी। अच्छी बात, जितनी जानते थे संक्षिप्त में हमने आप लोगों के सामने रख दी। चानन सिंह जी हमें देख रहे हैं जी, नमस्कार जी चानन सिंह जी आपको। हंसराज जी खुड़िया साहब वाहिगुरु लिख रहे हैं। नंद सारस्वत जी हमारे साथ जुड़ गए बेंगलोर से। नंद सारस्वत जी स्वदेशी, बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं जी। जुझार बराड़ साहब सत श्री अकाल कह रहे हैं। दिलीप कुमार जी बरोड़ साहब, कुलदीप सारण जी और सत्य मेघवंशी जी हमारे साथ हैं। मांगी सिंह आठिया जी कुमावत हमारे साथ हैं। विक्रम सिंह शेखावत हमें देख रहे हैं गढ़साना से। सतविंदर सिंह जी दुबई से देख रहे हैं जी, सबको नमस्कार जी। राजेंद्र सिंह जी भी हमें देख रहे हैं। दया शंकर दोवान दोवन, HR जागरवाल जी, चंद्रलाल कड़ेला जी, मदन लाल लंबोरिया जी और राजुद्दीन जी खान, चौधरी विनो छिंपा जी। बाकी लोग नाम मैं बाद में पढ़ता हूँ। ओम पारिक जी का सवाल है जी। ओम पारिक पत्रकार साहब का पहला सवाल है, क्या आपकी उंगली कभी किवाड़ों में आई है? बड़े बड़े भ्राताश्री, मैंने ऐसी कुसमाद शरारत कभी नहीं की कि कहीं भी उंगली दबा के बैठ जाऊं। हाँ हाँ, जब छोटा था तब जो सेवियां बनाने वाली मशीन है ना, उसमें आटे को धकेलते हुए ये वाली उंगली जरूर आ गई थी। वैसे मैं दुरुपयोग नहीं करता हूँ उंगलियों का। हाँ, ये बात है सर, बिल्कुल। मनीष पारिक जी कह रहे हैं हम बेंगलोर से ये आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, अभी बेंगलोर का जिक्र आया था। रामाकृष्ण जी देख रहे हैं। पारिक साहब आपका स्वागत है कार्यक्रम में, आप हमारा हर प्रोग्राम देखा करें। हरजिंदर सिंह जी सैनी हनुमानगढ़ से कह रहे हैं दो धाकड़ दिग्गज, धन्यवाद जी आपका हरजिंदर जी, और आप भी सवाल सूल भेजा करो।
हरजिंदर सिंह सैनी जी, आपसे निवेदन कि आप भेजा करो अपने सवाल। रमेश सैन जी और चौधरी वीनू चीनिया जी और जगदीश माहेज जी हमें नमस्कार कह रहे हैं। बलवंत शर्मा जी भेपाड़ा से नमस्कार कह रहे हैं। सीताराम जी जांगड़ राजोतिया भी हमें देख रहे हैं। जुजार बराड़ साहब लंबे समय के बाद दर्शन हुए, धन्य हुए जी, शुक्रिया जी, धन्यवाद आपका। पवन स्वामी जी पूनिया नमस्कार कह रहे हैं। और हमारे साथ प्रेम कुमार पीके जी हैं, बलराम आचार्य जी हैं, जगदीश महेश जी हैं और रामदयाल सोनी जी है, राजेंद्र चुग जी, अशोक सोनी जी, जुगल जोड़ी को कोटि कोटि नमस्कार। योगराज किलानिया जी भी हमारे साथ हैं। और इस प्रकार से काफी सारे मित्र नए हैं, कुछ हमारे कई एपिसोड पहले से हमारे साथ जुड़ते रहे हैं, सदगीत करेला जी जैसे। अगला सवाल जी मदनलाल लंबोरिया जी का है, दिल्ली से। अभी लंबोरिया जी का नाम आया था। अलख हमेशा साधु ही क्यों जगाते हैं, साध्वियां क्यों नहीं जगाती? साध्वियां ही तो उनको अलख जगाने के लिए प्रेरित करती हैं, क्योंकि घर की रसोई उन्होंने चलानी होती है, घर का काम धाम भी करना होता है, संभालना होता है। तो जब सारा काम घर का ये करती हैं, तो अलख जगाने का काम तो साधु ही करेगा ना। जी जी। विनोद मीणा जी हमें देख रहे हैं, कह रहे हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। हरजिंदर सिंह सैनी जी ने भी एक अटपटा सवाल पूछा है जी, इसका चटपटा जवाब अगले अंकों में देंगे जी। रघुवीर जोशी जी हमारे साथ हैं और डॉक्टर रणजीत यादव जी हमारे साथ हैं। गुरदीप सोवना जी जुड़ गए हैं जी विजयनगर से। बालकृष्ण थरेजा जी, हम दोनों को प्रणाम कह रहे हैं जी। आपको भी थरेजा जी नमस्कार हमारी ओर से। थरेजा जी हमारे बहुत बड़े पत्रकार हैं जी, राष्ट्रीय स्तर के। आपका हमारे प्रोग्राम में जुड़ना हमारे लिए हौसला हो जाता है। पर प्रेम प्रकाश राजपुरोहित जी राम राम कह रहे हैं। राम गोपाल चौहान जी भी नमस्कार कह रहे हैं जी। गुरुसेवक सिंह भरतिया जी हमारे साथ जुड़े हैं जी। प्रकाश स्वामी जी जुड़े हैं। मोहन लूणा जी, यशपाल सिंह जी, यशपाल जुड़े हैं अनूपगढ़ से। और गुरदीप सोवना जी ने भी सवाल कह दिया है। और प्रकाश स्वामी जी के बाद पवन लूणा जी और प्रेम प्रकाश जी, जयप्रकाश जी हमारे साथ हमारे मित्र जुड़े हुए हैं। डीजे साहब कामरेड, कामरेड नहीं, कार्टूनिस्ट, कार्टूनिस्ट मस्तान सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर लू चीनी भाषा का शब्द है क्या? बिल्कुल सही कहा आपने। लू शब्द जो है वो चीनी भाषा का है, नाम के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है, इसीलिए तो वो राजस्थान पहुंचा दिया गया हम्म। और लू के रूप में प्रचलित हो गया। और मजेदार बात यह है कि जब लू चलती है और आंधी आती है, यानी कि तेज हवा चलती है, तो जो धुरों की रेत है वो चीनी जैसी हमें प्राप्त होती है। हाँ, बहुत बढ़िया जी। ओम पारिक जी करें खूब अलख जगाई जी। धनराज लोहिया जी भी जुड़ गए हैं जी हमारे साथ। नमस्कार जी लोहिया जी, आपको भी। और वीरेंद्र राजगुरु जी हमारे साथ हैं। इस प्रकार से हिमांशु जैन जी भी हमारे साथ हैं। तो अगला सवाल भी कार्टूनिस्ट मस्तान सिंह जी का हनुमानगढ़ से कह रहे हैं कि सर आजकल इतनी महंगाई में भी नफरत सस्ती क्यों है? बहुत बढ़िया सवाल पूछा है आपने। महंगाई या सस्ते होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सवाल तब पैदा हो जब ये कहीं किसी दुकान पर मिले। ये तो फ्री है, इसके ऊपर कोई लेवल नहीं है मूल्य का लगा हुआ। आप फ्री में बांट सकते हैं और फ्री में ले भी सकते हैं। जग्गू भागसर जी हमारे साथ हैं। धनपाल शाक्य जी ने सवाल पूछा है। प्रेम प्रकाश राजपुरोहित जी भूरिया वाली कविता को याद करते हैं। योगराज किलानिया जी ने भी अलख की बात जो थी ना, वो इनको अच्छी लगी।
जी अगला सवाल है जी भंवर बुरता जी श्री गंगानगर से। अजीब सा सवाल, ये व्याकरण के बारे में पूछते हैं। ए आई के कई, इनकी मात्रा एक सी क्यों नहीं है? यानी ए आई की के कई से मेल क्यों नहीं खाती मात्रा ध्वनि में? ये सवाल पूछ रहे हैं। जी। ए आई जो है वो अपने आप में ही मात्रा है, और जिसके सिर में चढ़ गई, जिसके सिर पर चढ़कर बैठ गई, वो अक्षर, यानी कि जिस अक्षर के सिर के ऊपर चढ़ करके बैठ गई ये दोनों, वो इसी की भाषा बोलने लगते हैं। ओम पारिक जी का सवाल एक और आ गया है। पुष्पेंद्र जीत कौर नमस्कार सर कर रहे हैं संगतपुरा गांव, तहसील और जिला हनुमान श्री गंगानगर से। जी। सतवीर करेला जी कह रहे हैं कि बूरियो कट्ठे बैठे है दिशा कोनी, वो आपको शायद ही दिखे जी। वो यूट्यूब पे चला गया सर जी। हाँ वो पुराना हो गया जी। नहीं, यूट्यूब पे बैठा, हाँ यूट्यूब पे देख हाँ लो। हाँ बिल्कुल, वहां से ढूंढ सकते हैं आप उसको, थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। इन्हीं का अगला सवाल है जी भंवर भूतिया जी का श्री गंगानगर से, कि ऐसा कौन सा राजा है जिसके पास ना तो कोई महल है और ना कोई दौलत है? ये भी जोरदार सवाल पूछा है आपने। ऐसे हाँ। राजा पांच हैं, अच्छा। पांच हैं जिनके पास ना कोई महल है, ना कोई धन संपत्ति